माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रमण राधे जय राधा राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य धर्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम सब वो प्रसंग में है द्वितीय स्कंद के 90वें अध्याय में, जहाँ पे ये जो पूरा सृष्टि का दर्शन है उसके अनेक क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछ लिए हैं सुखदेव गोस्वामी को, और उसमें फिर
ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य, कैसे वो प्रकट हुए उस हिरण्य गर्भ में, गोल्डन एग यानी इस ब्रह्मांड जो चमकता है महत्व से, वो गोल्डन की तरह चमकता है। फाइनल, जब एलिमेंट अर्थ एलिमेंट फाइनल होता है वो गोल्डन हो जाता है। तो उस उसमें जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से, तो वो यहाँ वहां कभी पानी में गिर रहे, कभी कहीं गिर रहे हैं, उनको दिख रहा है और उनको समझ नहीं रहा है क्या करना है। तो वो बहुत अंदर से खोजने की कोशिश करते हैं। तो उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, त और प। तो तप करने का उन्हें इंडिकेशन मिलता है। तो हमने कल कैलकुलेट किया कि 1000 उनके जो देवताओं के साल हैं उतना उन्होंने किया, यानी हमारा कुछ 12 करोड़ 96 लाख साल हमारे सूर्यमंडल का था। लेकिन वो उनके लिए रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तभी सृष्टि बनाई नहीं थी, तो इसलिए वो कैलकुलेशन उनको लागू नहीं हुआ। तो वो लागू कर दिया बस हमारे समझने के लिए कितना समय का अंतराल था। तो उन्होंने वो तपस्या किया, और तपस्या करने पर अब उन्हें जो है क्या हुआ वो अभी आज के श्लोक में पता चलेगा। भगवान उनको पूरा वैकुंठ दिखाते हैं, महावैकुंठ। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, और इसलिए तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। वो इसलिए तो प्रार्थना करते। तो हमारे आचार्य भी उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं। और वैकुंठों का वर्णन अलग अलग सूत्रों में भी है, पातंजलि याज्ञवल्क्य के। तो ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ गीता और भागवत में, अन्य में भी। कई बार लोग इन सब ग्रंथों को नहीं मानते ताकि उनको वैकुंठ ना स्वीकार करना पड़े, लेकिन वैकुंठ आपके नहीं स्वीकार करने से, ब्रह्मा जी तो वैकुंठ देख के आए ना। तो इसलिए फिर उसका वर्णन आ जाएगा। तो आइए हम सब उसमें प्रवेश करते हैं। आप लोग खोल सकते हैं स्कंद दूसरा, अध्याय 9वां, और श्लोक क्रमांक मुझे लगता है कल हमने 8 कर लिया था। 8 कर लिया था, अभी 9वां चल रहा है। 9वें में है हम लोग, ठीक है। तो तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम् स्वदृष्टवद्भिः पुरुषैः अभीष्टतम्। The personality of Godhead, being thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma, was pleased to manifest his personal abode, Vaikuntha, the supreme planet above all planets, all others. This transcendental abode of Lord is adored by all self-realized persons, freed from all kinds of miseries and fear of illusory existence. तो यहाँ कहेंगे श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्याधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तपस्या का फल, जो एक्चुअल फल मिलना चाहिए, हाईएस्ट फल कुछ मिल सकता है, तो वो स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन और भगवान अपने वैकुंठ का दर्शन करवा। तो क्योंकि जब जीव आता है ना इस संसार में, तो ब्रह्मा जी भी एक्चुअली जीव, तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, तो उसमें जो सबसे प्योर होता है वो एक व्यक्ति ब्रह्मांड का वो ब्रह्मा बन जाता है। और फिर उसके आगे सृष्टि बनती है, सृष्टि में नियम बनते हैं, उस नियम के अंदर हम लोग जीते हैं, उसे जीवन के अंदर नियम बनते हैं, उसके अंदर हम जीने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को महान समझते हैं। तो ये सब उसके अंदर चलते रहता है। लेकिन असली असली उपलब्धि क्या है? आपने कोई बिजनेस खोला, आपने को प्रॉफिट हो गया, ये उपलब्धि है, नहीं छोटा है। आपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो किया, बहुत कठिनाई हुआ लेकिन आपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो किया, उपलब्धि। आपने तपस्या किया और आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, ये भी उपलब्धि। कल भी कुछ भक्त आए थे दूर से, पूरा दिन में उनको घुमाए सुबह सुबह, और एक फैमिली लेट आए, तो हम उनसे बातें की।
तब तक मुझे फोन आया, एक बाहर एक स्टूडेंट था, बोला प्रभु जी मैं बाहर हूँ, कुछ आपके लिए ले आऊँ, कुछ लाना है। बोला मन ही मन किया कि कुछ छाछ वाछ जैसे कुछ हो तो ले आओ, ऐसा माइंड में सोच रहा था। बोला नहीं 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 सर, मैं लाऊंगा फिर सबको देना पड़ेगा, माइंड में सोच। बोला नहीं रहने दो। और ये गेस्ट है, जस्ट जा रहे थे, तो जा रहे थे तो हमने गेस्ट को प्रसाद दिया, फ्रूट्स दिया कुछ। तो गेस्ट को भी लगा कि मुझे कुछ देना चाहिए, तो उसके उसके पास एक बहुत बड़ा छाछ का होता। तो प्रभु जी मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्लीज आप ये रखिए। मैं मन ही मन सोचा कि कितना ये साइंस सटल है, कि मैं किसी को बोला भी नहीं ना, उस फोन में डिवोटी को बोला ना, इनको बोला, मन में बोला। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपने कुछ सोचा हो वो अचानक। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है, कुछ साधुओं को ये भी सिद्धि होता है, वो लोग मन में चाहे प्राप्ति सिद्धि होता है, कुछ मांगना है कहीं से चीज खा लेते हैं, या कहीं को वाणी सिद्धि होता है, कईयों को देवता लोग मिल जाता है, देवलोक मिल जाता है, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, वो सिद्धि है। कईयों को ऊपर का लोक मिल जाता है, महर लोक, जनलोक, तपलोक, उनकी इच्छा होती है वो मिल जाती है। तो ध्यान से देखिए, तो सब कुछ उपलब्धि है, लेकिन तपस्या का असली उपलब्धि वो है जहां भगवान आपको दर्शन, और यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको ये वैकुंठों का दर्शन करवा रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं ना, यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर आप भगवान हरि की आराधना कर ही नहीं रहे थे, तपस्या क्या देगा आपको, दुनियादारी का कुछ चीज दे देगा जो बोझाई है आपकी। और यदि आराधितो हरि, अगर भगवान हरि की आराधना आप करना ही चालू कर दिए, तो फिर क्या चीज का तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सिखाते अगर तब भी करना है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना, और कुछ नहीं। पिछले श्लोक में कहा था ना, क्या कहा था देखो, तपह, पिछले उस शब्द श्लोक में था, तपह तपीयाम सप्ताम, यानी दिस इज दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ तपस्या, जिसमें आप भगवान को खोज रहे, जिस खोज में भगवान हो, वो तपो में सर्वश्रेष्ठ तप है। हाँ? ये देखिए यहाँ पे आया है 8वें श्लोक अंत में, कि सभी प्रकार के तपस्याओं में महानतम तपस्या, द मोस्ट, जो बोलते ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वैसे तप, तपर, तपेस्ट, जो हाईएस्ट तप है, तो वो महानतम यहाँ पे तपताम, बेस्ट, हाईएस्ट, क्योंकि उसमें आपको भगवान के दर्शन, और यहाँ हो गए हैं दर्शन। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैंने परपोर्ट के कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन किए हैं, हालांकि ये और आगे के श्लोक वैकुंठ का ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ कहा है, द ट्रबल्स ऑफ पेनेंस एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा वर सर्टनली इन द लाइन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति। तो जो तपस्या ब्रह्मा जी ने किया, वो भक्ति के लाइन में की हुई तपस्या थी। जैसे हमारे भक्त हैं, वो वारी में जाते हैं, पंढरपुर में भगवान विठल जी का दर्शन करने के लिए, सर पे तुलसी लेके, हाथ में करताल लेके, वो करताल भी थोड़ा मोटा होता है, अलग होता है, ऐसा ऐसे होता है वो ऐसे बजता है, जैसे ये ऐसे बजता है ना, वो मोटा होता है और थोड़ा गोल होता है, कर्व जाता है, ऐसे बजाते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे बजाते हैं। रामकृष्ण हरि करते 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 18 दिन 20 दिन चलते चलते पंढरपुर पहुंच जाते हैं। और इधर बैग होता है छोटा सा, जिसमें कुछ कपड़े होते हैं, इधर तुलसी महारानी होती है, ऐसा लेके वो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो वो तप जो है, जो भक्ति के लाइन में हो, उसमें भगवान का दर्शन हो, वो एंड है, एंड है, एंड। तो ये तपस्या है। कोई कार से भी जाता है तो एक्चुअली तपस्या ही है, क्योंकि आज की तारीख में कार करना मतलब उसको 5-6 हजार रुपए देना, या अपना ही कार लेके जाना, तो ड्राइविंग करना, छुट्टी निकालना, अपने प्रलोभनों को दूर करना, क्योंकि आप अगर आपको छुट्टी तो आप गोवा जा सकते हैं, दुनियादारी कर सकते हैं, लेकिन आप पंढरपुर जाने का या जगन्नाथपुरी जाने का या वृंदावन जाने का जब ऐसे निर्णय लेते हैं, तो वो भी एक अपने आप में तपस्या है, क्योंकि आजकल के दिन में 2 दिन का छुट्टी नहीं मिल रहा है। तो उसमें कोई चले जाए तो यही उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि, कोई इधर खुटाम में आ जाए दूर से, तो हम तो उसकी आरती उतारते हैं, इधर आ गए, इतना दूर आ गया, राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, हाँ,
कि एक्चुअली जब तक भक्ति व्यक्ति नहीं करेगा तो स्वलोकम यानी भगवान का अपना लोक का जो दर्शन है वो नहीं होगा। और ऐसे अन्य योग हैं जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इन सब में आउटपुट तो आता है, यानी कवच जो है, बंधन का जो कवच है वो हटने लगता है, मुक्ति की फीलिंग आने लगती है, परंतु मुक्त नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि वो सत्व में स्थित हो जाता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसे सब समझने लगता है, लेकिन अभी भी उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। कई बार होता है कि आप कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ आपको मिल जाता है ऐसा ज्ञान जिससे आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं तो वंचित था ये ज्ञान से, हाँ मेरे को पता ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, वाह वाह वाह। लेकिन वो ज्ञान है और उसमें भी भगवत प्राप्ति नहीं। वो ज्ञान से आप थोड़ा कवच खुल गए, आप जो बंधन में थे थोड़ा सा कवच हट गया, लेकिन वो सत्व है, 3 गुणों के अंदर ही आता है। केवल भक्ति है वो 3 गुणों से ऊपर है, अव्ययम जो है भगवान गीता में कहते हैं वो अव्यय है, 3 गुणों से परे है, उसको 3 गुण टच ही नहीं करते। अगर आपने पूरा 4 दिन नहाया नहीं, आप ऐसे परिस्थिति में अंदर भगवान हरि का नाम जप कर रहे हैं, वो पवित्र है। एक बार सनातन गोस्वामी को वो कहीं कुंड उंड में नहा लिए थे, तो उनको वो लेप्रेसी हो गया था, थोड़ा सा फोड़े उड़ा गए थे, थोड़ा शरीर गंदा हो गया था। तो महाप्रभु जब वो मिले उनको तो आलिंगन देने के, तो बोले महाप्रभु नहीं 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 नहीं, वो गंदा था। बोले नहीं क्यों? बोले नहीं ये गंदा है। बोले नहीं, जो भगवान हरि के भजन में लगा है वो गंदा नहीं होता, उनको वापिस महाप्रभु ऐसे जबरदस्ती आलिंगन देते। तो ये जो है हमको लगता है गंदा है, लेकिन वो शुद्ध होता है क्योंकि वो सदैव हरि के चिंतन में लगा है, वो भगवान की केंद्र बिंदु में। तो इसलिए भगवान का नाम जप करने वाले जितने भक्त हैं, इनका प्राय बहुत हृदय से सम्मान करना चाहिए। कई बार हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, जो भक्त हमारे साथ रोज रहता है तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। ऐसा कोई हमारे साथ है तो हम लोग लगता है अरे तो अपना ही, ना 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 ना, वो अपना है, ठीक है, अपने साथ है, ये हमारा भाग्य है कि रोज हमारे साथ है। हमें उसका अपराध नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये नाम जप करना है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। कई बार उस व्यक्ति का स्वभाव हमारे स्वभाव से निम्न हो सकता है, यानी कौन सा स्वभाव? भौतिक स्वभाव होता है। कभी कभी कोई बहुत बढ़िया व्यवसायी दिमाग का होता है, तो कोई थोड़ा सा उसको झूठ बोलने का आदत रहता है, तो कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो निम्न माने जाते हैं, उनका ज्यादा वैल्यू नहीं है, परंतु हृदय में उसको कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है, तो स्वभाव से नहीं देखा जाता। जैसे एक अवंती ब्राह्मण थे, स्टोरी तो 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में आते हैं। अवंती ब्राह्मण और पिंगला को मैं इतनी बार कोट कर चुका हूं कि ये मुझे वैकुंठ में जरूर मिलने आएंगे। अवंती ब्राह्मण जो था बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस, तो इतना कंजूस कि हर पाई पाई, और ऐसा एक कंजूस आदमी मैं मिला हूँ लेटेस्ट अभी के इस दौर में, सामने लूंगा। अभी व्यक्ति व्यक्ति होता है, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना है। तो वो अपनी पत्नी को भी साड़ी नहीं देता था, कुछ नहीं, पैसा ही बचाता था। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक स्वभाव है कि उसको होल्ड करके रखोगे तो भी वो छूट जाएगी, यूज करोगे तो भी वो छूट जाएगी। आप केवल अर्थ को लेके, धन को लेके कुछ कर सकते हो और फिर खत्म कर सकते हो, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार ले लेगा, देखिए आप पैसा, आपको सैलरी मिलता है, सरकार आपको सैलरी ट्रांसफर करती है, कोई आपको कंपनी ट्रांसफर करती है, आप वो पैसा कहाँ रखते हो? वो आपके जेब में नहीं रहता, वो जाता है बैंक में। जिस बैंक से साइकिल होगी तुम्हारे पास है, उसी बैंक में तो पैसा पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ उसमें से कुछ खर्च कर सकते हो, उसका भी लिमिटेशन वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि तुम्हारा क्या है। और उसपे आप वही खरीद सकते हो जो उनको बेचने लायक, जो एसेट्स वैल्यूएबल है वो उनको ऑलरेडी कंट्रोल में। तो तुम नया क्या खरीद सकते हो? क्या तुम किसी का प्रेम खरीद सकते हो? क्या तुम देवताओं को खरीद सकते हो? देवताओं के दर्शन का लाइन खरीद सकते हो, देवताओं को नहीं खरीद सकते। लाइन में यही होगा कि दर्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन कृपा कितनी मिली है उसका कब दर्शन लिया उसे कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो एक्चुअली धन जो है वो केवल फैसिलिटेट करता है, और रख लोगे तो कोई छीन लेगा, कोई मांग लेगा। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक साइंस है। चलिए उसमें वहां चला गया, उनकी इसमें मैं कहा था, नहीं हमारा धन का नहीं था। अवंती ब्राह्मण, तो अवंती ब्राह्मण जो था बहुत कंजूस था, बहुत ही कंजूस, और इतना कंजूस कि वो किसी को 1 रुपया नहीं देता। लास्ट में उसको
ऐसा हो गया कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया और रास्ते पे आके डूब गया। जब वो टोटल डूब गया तो उसने, उसके देखो, अब मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ वैष्णवों की, वो स्वभाव बहुत कंजूस था, तो देखा गया तो उदार व्यक्ति के सामने वो छोटा लगेगा, लेकिन उदार व्यक्ति भक्त ना हो तो कोई फायदा नहीं। इसने जो ही इसका बहुत बुरा दिन चला, पत्नी छोड़ के गई, बच्चे छोड़ के गए, सब थूक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इसको अंदर से वैराग्य आ गया और भगवान के प्रति बहुत बड़ा प्रेम जागृत हो गया, और ये भगवान का भजन करने लगा, इसने संन्यास भी ले लिया। तो लोग मुंह पे थूकते थे, बोले हाँ अब धंधा नहीं चल रहा है ना, तो लोग ना मारे, इसने संन्यास ले लिया। ऐसा कर करके गाली देते थे, लेकिन ये अंदर से भगवान को बोलता था कि ये असली धन तो ये है, आपकी भक्ति। मैं तो धन खोज रहा था, ये असली धन है, अब तो मुझे ओरिजिनल धन मिला है, अब तो मैं और कंजूसी लगाऊंगा इसमें। तो कभी कभी किसी का स्वभाव बाह्य रूप से हमसे निम्न हो सकता है, परंतु भक्ति में आप उसको जज नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास आसपास जो भक्त हैं अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उनके स्वभाव को जज नहीं करना है, स्वभाव कैसा भी हो, भगवान के लिए कितनी भक्ति है वो देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भक्त हैं तो ये कहते हैं कि अति परिचयात अवज्ञात, कि बहुत ज्यादा परिचय हो जाने से हम उसकी अ, उसको सामान्य साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं, और यही हम अपराध कर बैठे, फिर धीरे धीरे हमारे भक्ति में भी जो रस है वो टूटने लगता है। वो रस को संभाल के रखना है, हमें हर भक्त को अप्रिशिएट करना है, जो मदद कर सकते हैं वो कर देना। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसलिए अन्य योग जो है, अन्य योगों में आपको वैकुंठ का दर्शन नहीं होगा, और इसलिए वो निम्न माने जाते, सत्व तक ही बांध के रखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट इन बाइटिंग हस्क्स विदाउट ग्रेन्स। कभी कभी जो धान होता है तो उसमें हस्क होता है, हस्क यानी धान का भूसा जो निकलता है उसको हस्क बोलते हैं। तो हस्क का भूसा लेके क्या मिलेगा, उसमें धान है नहीं, तो धान चाहिए हमें, तो धान भक्ति में है, बाकी हस्क। और वो कहते हैं उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम है। सिमिलरली देयर इज नो प्रॉफिट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रबलसम पेरेंसेस अदर देन भक्ति योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति छोड़ के आप बाकी जितना भी योग करिए, ये बीटिंग अराउंड द बुश है, हस्क मारो मारते रहो, बहुत ज्यादा तो एक दाना निकलेगा और कुछ नहीं, ये यहाँ बताए। और जैसे यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी, भाई जो है, एक्चुअली पहले दो पैराग्राफ जो है ना वो भक्ति के ऊपर है, फिर वैकुंठ का आएगा। तो आप बोलेगा प्रभु जी बहुत स्मार्ट है, टाइटल बोल दिया वैकुंठ का, अब भक्ति की महिमा सुना रहे हैं। क्या करें, परपोट जैसा ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भक्ति योग जो है, जैसे ब्रह्मा जी को कमल नहीं मिला, लास्ट में कमल में आसीन हो गए, फिर स्थान उनको मिला, वैसे ये भक्ति का कमल है। तो जब भक्ति योग करते हैं तो आप भी भगवान के कमल में स्थानांतर हो जाते हैं, और फिर आप स्टेबल होते हैं, अन्यथा तब तक आप भटकते रहते हैं, टॉस्ट होते रहते हैं। आप लोगों का तो घर बहुत पॉश होगा, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल टॉयलेट बाथरूम है। तो रात में जो कीड़े होते हैं ना, क्योंकि यहाँ गाँव रिमोट जंगल है, बड़े बड़े कीड़े कभी कभी बाथरूम्स में रहते हैं, तो उनको खाने के लिए चींटी आते हैं। बाथरूम में पानी का प्रयोग करना है, तो जो पानी का जो है उसमें भी बस चार पांच कीड़े वेट कर रहे होते कोई हमको बचाए। प्रॉब्लम ये आता है कि अब नहाना है कि यही सब करना है, एक एक जीव को बचाओ, फिर इसको निकालो, इसको बचाओ, इसको निकालो, इसको बचाओ, फिर पानी ऐसे डालो कि वो बच जाए, चार चींटियां यहाँ आ रही उनको बचाओ, फिर भी चींटी बचाने के बाद भी वही जा रहा है, अब वो सब वो कैसे करे, उसको लेक्चर तो दे नहीं सकते कि यहाँ मत आओ। तो मैं यही सोच रहा था कि हमारा भवसागर में हम लोग जो है इन्हीं की तरह है, कीड़े मकोड़े जैसे हमको दिखते हैं, हम भी वही है। हम भी कहीं धन खोज रहे हैं, कहीं कुछ खोज रहे हैं, कोई घर बना रहा है तो कोई कर रहा है, अपनी स्थिति को खोज रहा है, कोई परेशानियों से भागना चाहता है। हाँ? कल कुछ गेस्ट आए थे सेल सिटी से, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के जीएम भी आए थे, बच्चे जैसा वो नहा रहे थे, नदी में ले गया, जब बच्चा नहीं पानी में गिर था कपड़े के साथ, मोबाइल निकाल दिया उन्होंने, कपड़े के साथ उस नदी में लेट पुट ये घर में शावर है, जितना टेम्परेचर का पानी चाहिए उतने टेम्परेचर का पानी आएगा। पोछने के लिए हाई क्लास टॉवल थे, वहां पोछा भी नहीं, उन्होंने कुर्ता निकाला, झटका दूध पे रखा, जैसे गांव वाले सुखाते से किया, बोलता आई एम फीलिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। यही होता है वैकुंठ में,
हम लोग यहाँ बहुत टॉसिंग टूसिंग कर रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, भगवान बचा रहे हैं लेकिन क्या बचेंगे यार, फिर भी हम पानी में जाएंगे। भव सागर हमको अगर कोई बचा ले, हम किसी कष्ट में हैं, हम जो ही बच जाएंगे फिर वही प्रॉब्लम करने जाएंगे। हाँ? वो एक गाना है ना वैसा, ए दिल संभल जा, हाँ? फिर मोहब्बत करने चला है, एक बार धोखा खाया फिर मोहब्बत करने चला है। वैसे माया में तो एक बार मार खा के आया, तेरे को थोड़ा निकला फिर तो वही जाए। तो आप, तो ये इस टेंडेंसी से बचना होगा और ब्रह्मा जी से सीखना होगा कि जैसे वो कमल में आसनस्थ हो गए भक्ति में, वैसे हम सबको भी भगवान के भक्ति में जहां भी जिस स्थान में है हमें आसनस्थ हो जाना है, अपना चित्त अपना मन सब भगवान को दे देना, और फिर भगवान हमें महावैकुंठ का दर्शन कराएंगे, जैसे इस श्लोक में ब्रह्मा जी को कहा। तो ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, नॉट ओनली बाय लेक्चर, बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, वो भी ऐसे ही भटक रहे थे, तप करते ही भगवान का स्मरण में तप करने लगे, कमल में स्थान मिला और स्वयं भगवान उनको महावैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो वैकुंठों का जो वर्णन है ये योग सूत्रों में भी आता है। प्रभुपाद जी योग सूत्रों को भी रेफर करते हैं, फिर याज्ञवल्क्य को रेफर करते हैं, गर्ग उपनिषद को रेफर करते हैं, भागवतम गीता को रेफर करते हैं। समहाउ समय कम होने के कारण, अरे 2 पन्ने पढ़ लो, समहाउ समय कम होने के कारण मैंने योग सूत्र का मुझे श्लोक मिला और बाकी श्लोक में खोज लूंगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में लिखा है वि अपेत संक्लेश, तो यानी व्यपेत संक्लेश। वी मतलब एब्सोल्युटली, अपेत यानी फ्री ऑफ, वी यानी बिल्कुल एकदम ही विकर्म, एकदम ही बेकार, वी यानी एब्सोल्युटली एकदम, अपेत यानी फ्री, एकदम मुक्त है किस चीज से, संक्लेशा, उस स्थान को दिखाया जो एकदम संक्लेश से खत्म है, उसका उधर कोई क्लेश नहीं। तो ये क्लेश का जो डेफिनेशन है ये योग सूत्र में आता है, 2.3 में आता है, उसमें आता है अविद्या अस्मित राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या क्या क्लेश है इस संसार में, प्रभुपाद भी लिखते हैं the material body is overcast with 5 kinds of miserable conditions, namely ignorance, material conception, attachment, hatred and absorption। उसी को योग सूत्र में 2.3 में उधर से रेफर किया प्रभुपाद ने। वो लिख रहे हैं अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस, हम जीव हैं और इस माया शक्ति को हम अपने आप को समझ बैठे हैं, अपना समझ बैठे हैं और इसको अपना स्थान समझ के इस तरंगों में खेल रहे हैं, ये हो गया अविद्या। दूसरा अस्मिता यानी अहम, ईगो, जो देख लिया उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया और उसी को लेके बैठे हैं, हम खानदानी नवाब हैं, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हमें उतारा जाए। अरे भाई नवाबों के खानदान में पैदा हो गया, कोई बात है ना। हमारा कास्ट श्रोत्रिय ब्राह्मणों का आता है, उसको मिथिला में श्वेतपुरा बोलते हैं। तो श्वेतपुरा क्या कहावत है, मतलब कथन होता है, हर एक कास्ट का एक बोल होता है कि ऐसा वैसा, जाटों का एक होता है, मराठाओं का एक होता है, वैसे श्वेतपुरा में बोलते हैं कि बाबू साहब ये इसको पैसा दीजिएगा तब ये टट्टी करने जाएगा। तो उसमें तो होते अरे बोलते थे बाबूजी पाई दे पखे ना, हम पखे ना जाए, तो मुझे पैसा देगा तो मैं आगने जाऊंगा। ईगो का बात कर रहे हैं कि व्यक्ति इतना आलसी और घमंडी हो जाता है कि अब हम, वो मूर्ख है, वो अपने आप को एक जो उसको मिला है देहात्म शरीर, जिस गुण या जिस स्थान में मिला है उसको अपना परमानेंट समझ बैठता है और उस रोल को परमानेंट बैठ उसको ईगो समझता है, अस्मिता, अपने अस्मित्व पे आ जाता है, मेरा अस्मिता को ठेस पहुंचा है। तो आप समझो आप मराठा, मराठा मैं मराठा, आप कितना दिन मराठा, 60 साल खत्म हो जाएंगे, 800 ब्राह्मण कितना दिन रहिएगा। इसलिए महाप्रभु बहुत स्पेशल थे, महाप्रभु एक्चुअली श्रोत्र ब्राह्मण, महाप्रभु मिथिला के थे, बंगाल गए थे। तो जो जो आप घमंड पाल के रखेंगे कितना दिन, आप अगर बैकवर्ड कास्ट की, मैं बैकवर्ड कास्ट हूँ, ये भी घमंड है, ये भी ईगो है, कितना दिन, आप कितना दिन रखें। इसलिए महाप्रभु एक चीज सिखाते, ना हम विप्रो न च नरपति
नापि वैश्यो न शूद्रो, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, मैं हूं ही तो केवल भगवान के भक्तों, गोपियों के दासों के दासों का दास। ये हमारा भाव है, ये ओरिजिनल है। लेकिन ये संसार में क्लेश है। पहला तो अविद्या, अज्ञानता से। दूसरा है अस्मिता, अहंकार, ईगो। राग तीसरा है अटैचमेंट, कोई चीज मिल जाए उसे में राग आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट। द्वेष, दूसरा किसी को मिले तो नफरत होने लगता है, और ये द्वेष बहुत रूटेड होता है, आपको ईगो हर्ट कर सकता है। इसलिए एक्चुअली जब कोई पुरुष किसी स्त्री से बात करता है ना, तो एक्चुअली स्त्री की बातें हमेशा कंपेरेटिव रहती है। स्त्री की जो बातें हैं वो कंपेरेटिव हमेशा ज्यादा रहती है। पुरुष की बातें अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है, कि हम वहां गए, हमने क्रिकेट मैच जिताया, हम वहां कुछ अपना ही बताते रहते हैं। वो हमने इतना पैसा कमाया, हम पढ़ाई किए, हम आईएएस क्रैक किए, वो उसमें रहता है। माताओं का हमेशा कंपेरेटिव रहता है। वो आदमी का ईगो, ये एनवी जो एक्चुअली लाता नहीं बाहर, उसको माता जी से बात करते हो बाहर आ जाता है। इसलिए जो ही कोई किसी माता से दोस्ती करता है, उसका कोई ना कोई एक दोस्त टूट जाता है। और ये साधुओं के लिए भी सत्य है। तो वो कैसा रहता है, क्योंकि वो बात करते हैं, वो एनवी का निकलेगा ना, उनका एनवी प्रोमिनेंट रहता है। तो प्रभु जी आप किए, फिर उनका उनका तो अच्छा नहीं होता है ना। तो उधर से वो उसको कहा देखो मैं ग्रेट हूँ, वो उसका दोस्ती टूट जाता है। तो द्वेष, तो द्वेष भी जीव में भर भर के सब में, फिर द्वेष पुरुष में भी है, लेकिन वो सुप्त होता है, अहंकार ज्यादा ऊपर रहता है। स्त्रियों का अहंकार नीचे रहता है, द्वेष आगे, तो वैसे टॉप चीटर कॉम्पिटेंट, नॉर्थ पोल साउथ पोल की। और सोच रहा है सच में ऐसा होता है कि प्रभु जी अपने मन का बोल आएगा शादी के बाद सब समझ आएगा। तो राग द्वेष, अभिनिवेश, हाँ द्वेष यानी हेट्रेड, अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू लाइफ, जिसको यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है एब्जॉर्प्शन, यानी हम जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहते, पकड़ के फेविकॉल को जोड़ा है, पकड़े रहने, छोड़ना नहीं, तो चिपक के रहना चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते। आप किसी को कितना बोल दो, आइए नाम जप करिए, वैष्णव का संग लीजिए, लेकिन अभी अगर गुरुकुल मिशन भी बोला है तो लोग ये पूछते हैं प्रभु जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बोले तू घर पे ही बैठा रहे। एक दो बच्चा है तो बोले प्रभु जी हम इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते। इंस्टाग्राम से गुरुकुल नहीं खुलता है, या फेसबुक से गुरुकुल नहीं खुलता है, ऑनलाइन लाइक या सब्सक्राइब करने से गुरुकुल नहीं खुलता है। गुरुकुल खोलने के लिए आपको गुरुकुल खोलना पड़ेगा। कल एक स्कूल के बहुत बड़े प्रिंसिपल और ओनर आए थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, डाउन टू अर्थ लगे मुझे। और मांझी में उनके पूरे स्टेट में टॉपर्स, 5 टॉपर्स उन्हीं स्कूल से निकलते थे। तो बोले प्रभु जी मैं मेरे स्कूल को स्पिरिचुअलाइज करना चाहता हूँ। अब मैं ये मॉडर्न एजुकेशन तो है ही, पर आप जैसे बोलेंगे वैसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बच्चों से एकदम टॉपर ऑपर से क्या होता है प्रभु जी, जब रिस्पेक्ट में कुछ हो गया होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन बाद आता हूँ, आपके स्कूल में आपको देखता हूँ क्या क्या, एक मंदिर बना दीजिए। मैंने बोल दिया गौशाला खोलिए, थोड़ा एरिया फार्मिंग का छोड़ दीजिए, बच्चों को ईश्वर से एंगेज करिए, रिस्पेक्टफुल काम में लगाइए, नेचर से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। तो ऐसा है, एजुकेशन अपना रूप बदल रहा है। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम से हम कर देंगे, वहां से नहीं होता है, आपको उतरना पड़ता है। तो लोग अपने अपने जगह पे आसक्त रहते, ही लेंगे नहीं पर मुझे नहीं, यहीं से खोलिए ना, क्या लाइक करना है। धन नहीं छूटता है, हाँ दे दे, नहीं रहने दो, हाँ हाँ हाँ, पैसा निकाला मतलब जान निकल जाता है। मुक्त तो वो होगा जो धन देते हो उसको विश्वास है मैं दे दूंगा भगवान मुझे, जो विद्या देने में कंजूसी नहीं करता है, किसी को ज्ञान देना है दे देता है। कोई नहीं सोचता है कि मेरे पास ये नोट्स है और मैं ही जानता हूँ। ये काम करना। कुछ लोग हैं ऐसे, मेरा एक दोस्त भी है, तो देता नहीं जल्दी किसी को, मुझे देता है लेकिन मुझे बोलता है कि सुन ज्यादा तू मेरा खास दोस्त है इसलिए दे रहा हूँ, वरना ये पीपीटी में किसी को नहीं देता है। बाद में मैं उसकी पीपीटी का नॉलेज चीज लेके ट्रांसफर कर देता हूँ। लोग बोलता है अपना अपना पीपीटी बनाओ, आप बोलता है तू मेरा दे दिया, बोला ठीक है चलता है उतना। उसका मेरा अच्छा दोस्ती है, तो जानता है कि कैसे न कैसे दे ही देगा। अच्छा, लॉरल हार्डी वाला दोस्ती है हमारा, लड़ते भी हैं दोस्ती भी है, वो नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेजेबल है। तो ऐसे होता है कि आप विद्या देने से बढ़ेगा, धन देने से आपका बढ़ेगा, मन खुल जाएगा। देखिए आपको बता रहे हैं, मन आपका संकुचित है तो इसलिए आप धन बचा रहे हैं, मन धन छोड़िए मन भी बढ़े तो और धन।
ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये जो 5 प्रकार के बंधन है, जो क्लेश है, ये सब वहां नहीं है। एक्चुअली वैकुंठ को डिस्क्राइब करते वक्त, जो अभी आएगा तीसरे स्कंद में और भी अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है, अभी जो है वो इधर से कंपेयर करके बता रहे हैं कि देखो यहाँ ये सब है, जहां तुम आए हो ब्रह्मा, ये सब है, लेकिन वहां वो नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक वर्ड है विमोह। विमोह मतलब वहां पे विमोह है, मोह, यहाँ मोह है, मोह मतलब नॉर्मल मोह। विमोह मतलब नो इंटेंस मेंटल कंफ्यूजन फ्रॉम नॉट सीइंग द लॉर्ड। यहाँ अगर हम भगवान को देखना भी चाहें तो बहुत कष्ट है, विरह है, तड़प होती है। कई बार तो ये शरीर बोझा लगने लगता है। हमारे एक माता जी को मिल के आया, मैं वो भक्त है, वो इस हमेशा टेंशन में, मैं भगवत धाम जाऊंगी नहीं। मतलब भाई शांति रखो, पहले जप करो पहले जप तो करो, जप करो, अच्छे से भजन करो, उर्दू भगवान पे छोड़ दो। तो विरह में रहता है कि एक ही जीवन है, क्यों वेस्ट करेंगे हम इसको, हम नहीं, आगे क्या होगा मालूम नहीं। तो ये अच्छा है, ये वहां नहीं रहता क्योंकि भगवान वहां साक्षात आपके साथ। और दूसरा है साध्वसम, फ्री ऑफ फियर ऑफ ऑफेंसेस इन सर्विंग द लॉर्ड। भगवान को सेवा करने में जो डर है वो नहीं रहता क्योंकि भगवान सामने है ना आपके। तो ये यहाँ कहा गया है, ये केवल और केवल जैसे ब्रह्मा जी ने किया, पुरुष ही बाय पर्सन अभिष्टुतम, अभिष्टुतम, वर्शिप्ड बाय पर्सन, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो ऐसे भक्ति के लेवल से कर रहे हैं, उन्हीं को ये दर्शन संभव है, अन्यथा ये दर्शन असंभव है। तो यहाँ प्रभुपाद वैकुंठों का वर्णन करते हुए, जो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ दर्शन किया और ब्रह्म संहिता में बताया, उसको कोट करते हुए कह रहे 529 में, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि वहां पे असंख्य लक्ष्मी हैं, सहस्त्र अनेक लक्ष्मी हैं, और वहां पे बहुत सारे गाय हैं जिसमें सुरभि श्रेष्ठ है। चिंतामणि है, वहां पे हर कण कण जो है वो चिंतामणि है। अभी किसी माता जी का बहन का शादी था वृंदावन में, मेरे लिए धोती कुर्ता भेजा 500 में। तो उसके अंदर एक पॉलिथीन में इतना ब्रजरज था, तो ऑब्वियसली मैं वहां से लाना नहीं चाहिए, अब उसको पूजा करना पड़ेगा। तो ब्रज रज जो है वो चिंतामणि है। चिंतामणि, वो एक्चुअली चिंतामणि का मतलब वो ऐसा हीरा है कि उसका जो मांगेगा आ जाएगा। लेकिन हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी, क्योंकि भौतिक चीजें द्वंद्व होती है, वो आपको फंसाती है। तो ये यहाँ पे कहा गया। अगला श्लोक हम लोग कल लेंगे, क्योंकि अगला श्लोक में भी वैकुंठों का वर्णन है, और उसके अगले में भी आता है। हाँ? तो वैकुंठ के लोक में जो लोग रहते हैं वो कैसे दिखते हैं वो आया है। हाँ? वहाँ कैसे कैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, साफ दिया है। एक्चुअली वैकुंठ में कुछ नया नहीं होता, जो यहाँ होता है वही वहां होता है। यहाँ बस, यहाँ क्या है कि यहाँ एक दूसरे से मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, ये अपना अपना एक लॉजिक बना के लोग घंटा बना के रह रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ सब भगवान नारायण के लिए लगे रहते हैं। तो ये सब वहाँ पे है। तो ये पूरा वर्णन जो है हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। समय हो गया है, माफ करिए। यस, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं राहुल जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। एक्चुअली अभी आपने जो मेंशन किया तो थोड़ा जानकारी चाहिए था कि ये जो ब्रज की या जो भी है मायापुर जगन्नाथपुरी के धाम की जो रज है, तो अगर हमने पहले ला चुके हैं तो उसका क्या करें फिर? क्योंकि हम लोग उसको क्या वर्ष, करते हैं, वो सवेरे नहाने के बाद में ना मैं तो अपने कपाल के भी लगा देता हूँ। तो कैसे करना है इसको, कैसे देखना है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पूजनीय स्थल में रखिए, वर्शिपेबल प्लेस में। हाँ वो तो है, पर ऐसा रोज माथे को लगाए तो चलेगा नहीं? ठीक है, पर एक्चुअली ये आइडियल नहीं है। ओके। आपने लाया है तो लगा दीजिए, वैसे उसको लाना ही नहीं होता है। हाँ तो वो आपने पता ले आए चला। हैं तो उसको वर्चुअल प्लेस में रखिए, फिर माथे में भी लगाइएगा, ठीक है। और उतना
गाना वो नहीं, यात्रा, आप बोल दिया तो बाकी लोग लाके लगाना चालू कर देंगे, जैसे मैं हाँ नहीं हाँ यात्रा में वो वैष्णव के चरणों की धूली लाया था वो, बाकी कुछ नहीं। और तो वो उस धाम का धूली ही के है। साथ प्रहलाद भी आ गया। हाँ धाम नहीं, भी भाव सही है। अच्छा है तो उसको पूजनीय स्थल में रखें। ठीक है ब्रो, थैंक यू। यस, श्रवण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए फिर। प्रभु जी, मेरा भी उसी से रिलेशन था, मतलब रिलेटिव था कि प्रभु जी ब्रज का रज ला सकते हैं कि नहीं प्रभु जी? हम तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो थोड़ा ला सकते हैं कि नहीं? थोड़ा लेके बस अपने पास रख लीजिए, और कुछ थोड़ा सा नाम मत रखो, टच थोड़ा सा कहीं रख लीजिए, बटे वटे में, या थोड़ा अपना एक दाना वहां रख लीजिए। जी, वहां हरे से कृष्णा लाना प्रभु जी, दंडवत। क्योंकि क्या हुआ प्रभु, अभी तो विश्वरूप प्रभु ने ही गिफ्ट किए वो ऐसे बड़े बड़े पैकेट अभी जगन्नाथपुरी में। हाँ, पूरी का ठीक है, ब्रज का रज का कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बरसाने के भेजे उन्होंने दिए। यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये इसी पे था। मतलब हमारे यहाँ पर भी एक मतलब एक लड़की वो लेके आई थी। फिर मतलब कोई तो भी डिवोटी थे, ए, तो उनके पापा गुजरने वाले इसका थे। बंद करो, तो वो क्वेश्चन बंद करो, बोल दिया मैंने जो बोलना था। इसका पापा जी लाया, जी उसे छोड़ दो अभी। वो वैकुंठ का जी क्वेश्चन प्रभु। पूछ ही नहीं रहा है, वो आज का श्लोक ये था। वो ब्रजरज मैंने बोलते बोलते अंत में बोल दिया, उसको ब्रजरज ही ओवर पावर हो गया। उसको हटाइए, दो और क्वेश्चन है तो बताइए, वैकुंठ का वर्ष का रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए। ब्रजरज क्लियर कर दिया है, जहां से भी रज लाइए वो पूजनीय स्थल में रखे, यहाँ वहां गिरना नहीं चाहिए, है ना। आइडियली वही वर्शिप करना होता है जाके। लाया ही है, बहुत याद आ रहा है, तो वहां से एक हाथ दाना आपने किसी मेमोरेबल प्लेस में रख के उसको रखिए, तो ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यस, सची माता। प्रभु जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हरे कृष्णा, लेकिन ब्रजराज। महाराज जी है ना? नहीं सर, नहीं प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, महाराज जी है ना हाँ, वृंदावन में, तो वो दो चीजों के लिए हमेशा बोलते हैं, वृंदावन से आप ब्रजरज लेके जा सकते हो, एक यमुना जल लेके जा सकते हो, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ऐसा है। कौन कौन से महाराज है? प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, प्रभु जी हमेशा ही बोलते हैं इस बात को कि आप दो चीजें लेके जा सकते हो। ऐसा है, ब्रजरज को भी मैंने कहा आपको ले जाना, ले जाइए, तो उसका स्थान है। वो महाराज जी बोल रहे तो हैं, एज आप ऑफ पवित्र स्थान पे रखिए, एज ये ऑफ वो एज ऑफ बोलते एज हैं। ऑफ माई हरे कंसर्न। कृष्ण प्रभु जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। प्रेमानंद जी बोलते हैं अपने गुरु महाराज के परमिशन से लीजिए। सुनिए हाँ, सुनिए, राइट, हम्बल राइट। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये क्लासरूम है, इसको वर्ल्ड वॉर मत बनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे पूछा, मैंने आपको ये जवाब दिया कि आप उस ब्रजरज को पूजनीय स्थल में रखिए। उसका अपराध हो जाएगा तो आपको अपराध लगेगा, मिल गया है इसलिए यहाँ वहां कभी कभी फेंक देते हैं लोग, या कहीं यहाँ वहां छीट देते हैं, वो अच्छा नहीं है। और आप अपने स्थानों में उसको रखिए। हाँ, लाते अगर आप जाते भी, तो जहां तक मेरा पर्सनल कंसर्न है या मुझे जो सिखाया गया है, तो आप बहुत आपका भाव है तो थोड़ा रज लेके कहीं लेके रख लीजिए अपने मेमोरेबल स्थान। ये मेरा आंसर है। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है कि वृंदावन में 1 लाख साधु है, 1 लाख साधुओं के 1 लाख आंसर है। तो आप अभी जैसे एक ने बोला कि मुझे XYZ प्रभु जी ने हमको भर भर के दिया, तो मैंने कहा जवाब दिया, क्योंकि वो प्रभु जी ने दिया है तो वो और आप देखें, उसमें मेरा कंसर्न नहीं आता है। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है, तो उनकी आज्ञा का पालन आप करना चाहते हैं, वो फिर आप लेके जा सकते हैं। एज ऑफ आई एम कंसर्न, मेरा ये रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे को मुझे गुरु जी ने बोला था, जो भी है हमारे गुरु महाराज ने बोला था कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो राधा कुंड में आप स्नान नहीं कर सकते। मैं महाराज जी से कभी मिल नहीं पाया, ना परमिशन ले पाया। मैं 2001 से लेके 2013 तक एक बार भी कुंड में नहीं गया, आचमन किया, कभी स्नान नहीं किया, कभी नहीं किया। मेरे साथी भक्त करते थे, मैं नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए धर्म है। फिर जब मैं गुरुदेव थे किचन में, भुवनेश्वर प्रभु के साथ सेवा करता था, तो उनको भी मैं गुरुदेव ही बोलता था और उनको मैं गुरु ही मानता था। तो मैं बोला, गुरुदेव आई एम गोइंग फॉर गोवर्धन परिक्रमा टुडे, कुछ गेस्ट को लेके जा रहा हूँ। जाओ जाओ, बोले राधा कुंड में स्नान करके आना। मैं ऐसे देखा, अरे, बोला बट गुरुदेव, गुरु महाराज परमिशन वर्मिशन तो लिया नहीं। आई एम योर गुरु महाराज, मैं तेरा गुरु का गुरु भाई हूँ, मैं भी तेरा गुरु हूँ, जा, मेरा आदेश है।
मैं बोला ये आदेश आज के लिए कि रेगुलर कर सकता हूँ, यू शुड रेगुलरली टेक बाथ, यू आर वेरी गुड डिवोटी। मैं बोला बस बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जाके जब भी जाता हूँ, ये कैसे भी हो, एक छोटा गमछा भी ले तो डुबकी मार के आ जाता हूँ। एक बार बस पानी में डुबकी मार के आता हूँ, रात रात निकलता हूँ कि भाई गुरुदेव लोग आगे हो गए। तो फिर क्या है इसमें कौन बोला नहीं बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर प्रेमानंद महाराज को टोटली फॉलो करते हैं, फिर आपको टोटल फॉलो करना पड़ेगा, उनके सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आधे यहाँ से ले लिए, आधे वहां से ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा। गुरु जो होते हैं ना, देखिए कई बार मीडिया में बहुत लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पैकेज पूरा होता है, आधा आधा फॉलो करेंगे तो आप अपने गुरु खुद बन जाएंगे। कि इनका मुझे आम अच्छा लगा, उनका अमरूद अच्छा लगा, तो मैंने आम और अमरूद ले लिया। लेकिन आम के साथ अमरूद नहीं खाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु होते हैं ना, तो गुरु का स्थान होता है जहां आदेश की बात। अब जैसे एक प्रभु जी ने कहा कि विश्वरूप प्रभु ने मुझे बरसाना से भेजा, तो उनके गॉड ब्रदर है, उनके वेल विशर है, पुराने डिवोटी है, उन्होंने उस लेवल पे भेजा है, और वो भी जानते हैं कि उसका क्या करना है, सर पे लगाना है, तो अच्छा रखना है, तो वो जानते हैं इसलिए उन्होंने भेजा है। वो पार्सल उन्होंने बाकी डोनर्स को नहीं भेजा होगा, या उनके जो और वेल विशर्स हैं। तो ऐसा होता है। अब जैसे हमने अभी अखंड भारत यात्रा किया, तो 42 कुंडों का जल लाया, तो उसको डाल के हमने लोगों को दिया जहां जहां पहुंचा। तो क्या होता है, वो जल है उसका, तो सबको मालूम है कि जल उसको पूजा पाठ में टीवी लिया या कहीं रख दिया, ओके नो प्रॉब्लम। ब्रज रज के बारे में मैंने अभी ब्रज रज मेरा टॉपिक था ही नहीं। आप लोग अपना खींचातानी करते रहते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। मैं क्लास दे रहा हूँ, मैंने कहा, और एकदम सिंपल कहा, इसमें किसी को रेफर करके भी नहीं कहा ना, मेरे माइंड में किसी के बारे में सोच के कहा। यही पॉइंट मैंने पहले भी कहा है, जब भी क्लास दिया हो, 2012, 13 में, 10 में, 11 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 21 में, आज 24 चल रहा है। ये हो सकता है मरते वक्त भी यही बोलूं, नया तो बोलने वाला हूं नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया कि ब्रज रज, ब्रज के पत्ते, लता, गोवर्धन शिला किया था, एक बार मैंने उठाया था। बाद में कोई बोला रहे पूजा कर, होता है नया नया व्यक्ति जाता है, उसको नहीं पता। तो मेरे गुरु भाई लोग बोले प्रभु ऐसे नहीं करते, इनको फिर वर्शिप करना पड़ता है, हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, और गुरु महाराज से परमिशन लेके लेना पड़ता है। बस सबको इतना पता चला, एज ए डिसाइपल मैंने समझा कि भाई मैं अपने आप को बड़ा भक्त क्यों समझू, जो मेरे गुरु जी कहेंगे ठीक रख दिए। अब प्रभुपाद भी बोलते थे कि हम लोग भगवान को, गोवर्धन को, गिरिराज जी को कृष्ण मानते हैं, तो उस पर हम लोग पाँव नहीं रखते। तो हम लोग वहां से नहीं चलते। कुछ वल्लभ संप्रदाय वाले हैं, उनको भक्त मानते हैं, तो उनके ऊपर वो चल जाते, वो उनका भाव है। तो अब क्या है, अब मैं चलने के लिए मैं वल्लभाचार्य को संभाल लूंगा, और प्रसादम के लिए इधर आ जाऊंगा, और इसके लिए मैं प्रेमानंद, ऐसे नहीं होता है। आपको भी पूरा पैकेज लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो सेम रहेंगी, एक लाइन वो ले सकते हैं, कहीं कहीं डिफरेंस है, तो फिर थोड़ा सा आपके जो गुरु हैं, जो भी आपके गुरु हैं, हर एक के गुरु, उनसे पूछ सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो गुरु बोलेंगे ना, वहां आप सेफ हो जाते हैं। वहां गदाधर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोला वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके गुरु महाराज हैं, बोलते बच्चा ले जाओ, वो भाव है, वो गुरु के ऊपर वो मर्जी है, तो गुरु आपको दे सकते। फिर वो गुरु आपके शिष्य का लेवल देख के आपको दे, ऐसा है। ये तो क्या है, बाहर के लोग आएंगे, ब्रजरज वो आप बोल दीजिए, तो कल तो आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो गंगा जल को भी घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका बिजनेस तो कर सकते हो, पानी आना वहां पे पता चला पूरा ब्रजरज लोग खोद खोद के पैकेट भर भर के भी बेचना चालू कर देगा, वैसा नहीं। तो ब्रज रज जो है वो बहुत बहुत स्पेशल है। एक्चुअली हमको ब्रज में जाके उसमें लोटपोट होना चाहिए, और लोग क्या करते हैं कि उसको चीपली लेना चाहते हैं। इसलिए ब्रज का रज जो है, मैं ऐसा जितना मेरे गुरु जी लोगों ने समझा है, तो मैंने कभी लाते थे, ऐसे नहीं, मंदिर में भी गुरु लग लाता, तो हम लोग उसको खा लेते थे या ग्रहण कर लेते। तो ब्रज का रज जो है बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब क्या होगा, अब प्रेमानंद महाराज का लेक्चर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सुनता नहीं, मेरे मतलब ऐसे स्क्रोल में जो आता है थोड़ा बहुत। अब वो क्या है, एक महाराज सुने, दूसरी माता जी बोलेगी नहीं ये बोला है, मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा। तो आप लोग वर्ल्ड ओवर नहीं करिए, क्योंकि मेरे पास, मुझे क्लियर है ब्रज रज का क्या करना है। आज जो मैंने बोल दिया वो मेरा क्लास है, मैंने बोल दिया, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिए, ठीक है ना। इसलिए वो टॉपिक है कहीं और आपका होता यही है। कभी कभी वैकुंठ का टॉपिक है, मैं इतना अच्छा वैकुंठ का हम लोग बात कर रहे हैं, उधर का वो इधर
इसलिए लेक्चर देते वक्त भी कई बार ना कुछ पॉइंट्स मालूम होते हैं, बोलते ही नहीं, उसको बोलते ही लोग उसी पे क्वेश्चन वो हाईजैक हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी को महावैकुंठ का दर्शन हुआ है। यस, आशा माता जी, सची माता, सची माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। Yes, yes. प्रभु जी, ध्रुव महाराज को जैसे प्रश्नी गर्भ और हिरण्य गर्भ का कहीं कहीं व्याख्यान आता है, दोनों में अंतर क्या है प्रभु जी? दोनों मतलब विष्णु हाँ, फॉर्म्स जो है। हाँ, वो भगवान को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं और ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। जी, अच्छा अच्छा। जब विराट रूप आता है तो उसमें ये हिरण्यगर्भ आता है और इनको भी कहते हैं क्योंकि इस गर्भ में वो प्रकट हुए। जी प्रभु, ठीक प्रभु, धन्यवाद। तो राकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो 5 प्रकार के आपने भौतिक क्लेश बताए, उसमें आपने एक अवशोषण शब्द था, उसका अर्थ और तात्पर्य क्या होगा प्रभु जी? हाँ, क्या शब्द था? अवशोषण। अभी जो श्लोक लिया वो अब ये कहाँ पे है प्रभु? कौन से श्लोक में है जी? ये इसी में है। ओह, ये अच्छा अच्छा 5 पॉइंट जो होता है अवशोषण। जी। तो इन्होंने कहा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, उसमें रम जाना, एकदम एब्जॉर्प्शन, एकदम उसमें पकड़ के, लीच होता है ना हमारे शरीर को पकड़ लेता है, खून निकालता है। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक ही परिवार में एक व्यक्ति बहुत ही कंजूस है और एक व्यक्ति उदार है, तो ये मतलब क्या पूर्व जन्म का कुछ होता है? ऐसा डिफरेंट वृत्तियां कैसे हो जाती है? देखिए, स्वभाव जो है पिछले जन्म से आता है। पिछले जन्म से जितना इंप्रेशन है उससे एक स्वभाव बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर। आत्मा तो कोई स्वभाव लेके नहीं आता, आत्मा का अपना आनंदमय स्वभाव। ये जब लेके आता है तो वो अपना स्वभाव लेके, तो उस स्वभाव को इस जन्म में जो ज्ञान होता है और अनुभव होता है उससे वो स्वभाव कुछ हद तक बदल भी सकता है और वैसे भी रह सकता है। तो वो स्वभाव उसका चलते रहता है जीवन में। जब मरेगा तब नया शरीर मिलेगा तो नया स्वभाव है। तो वो सबका अलग अलग होता है। जैसे हम कहते हैं सांबार, तो उडुपी का सांबार अलग टेस्ट करता है, कर्नाटका का अलग करता है, इधर में बैंगलोर का, चेन्नई में अलग सांबार होता है। तो वही आपको हमारे यहाँ पे एक बार बोला था हमारे किचन में कि राइस सांबार बनाएंगे, तो वो सांबार कम सब्जी ही था, वो बेसिकली झोर वाला सब्जी ऐसा रहता है। तो लेकिन वो सांबार ही कहलाएगा क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट वही डाले। तो स्वभाव जो है बदलता नहीं है, तो आपको लेके चलेंगे। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिनका क्वेश्चन हो गया वो हाथ अपना अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि जो नए हाथ वाले ऊपर आ जाए। यस, श्रुति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, मुझे परमिशन चाहिए थी जन्नतपुरी जाने के लिए। एक परमिशन है, वो सब जगह जाए आनंद, वो सब ये तो हम लोग लेक्चर में बोलते हैं तीर्थ यात्रा। हाँ, वो क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स बोलते हैं ना, या कोई सेंसिटिव पॉइंट है ना, वहाँ गुरु जी का परमिशन लगता है, तो वो अलग होता है। वो भी ठीक है। जो प्रभुपाद ने जो जो बोला है वो करो। प्रभुपाद बोले ना तीर्थ यात्रा करो, प्रभुपाद बोले दर्शन करो, सब आपको। नहीं, मुझे एक माता जी बोली थी कि गुरु की परमिशन बिना नहीं जाते धाम यात्रा करने, तो इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। सब जगह। वैसे मैं बहुत बड़ा गुरु जी नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ। ठीक है, लेकिन आप जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगन्नाथ जी का दर्शन लीजिए, हम लोग के लिए प्रार्थना करिए। जी जरूर। हरे कृष्ण। गौरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी है वो कौन से कैटेगरी के जीव है? जैसे नित्य बद्ध आता है, नित्य मुक्त आता है? नहीं, हमारी तरह ही जीव है, बद्ध है।
क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहते, इसलिए कुछ नहीं, ऐसा है ना तो कि हर ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं होते। जो जी। उस ब्रह्मांड में जो सबसे क्वालिफाइड जीव होता है, हाईएस्ट, उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है। और अगर अगर वहां भी कोई नहीं है तो स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का पद ले लेते हैं, ऐसा। तो इसलिए थैंक यू। ब्रह्मा जी को ऐसे कैटेगरी में जीव होते हैं, वो भी जीव रहते हैं। थैंक यू। उनके पावर्स बहुत है, मतलब आप उनको साधारण नहीं समझना है। कई बार लोग बोल देते हैं, ऐसा नहीं, बहुत उनका पावर्स बहुत है, डायरेक्ट भगवान से उनका रिलेशन है। इधर हमको मटेरियल जजमेंट नहीं करना। यस, अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा दो क्वेश्चन है प्रभु जी। एक क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर का वेट जो है बढ़ जाता है, ये क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न है कि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि एक व्यक्ति के पास 2 सर है, एक ही शरीर में 2 सर है। तो मेरा प्रश्न है कि उसके शरीर में 2 आत्मा है कि 1 आत्मा है? हरे कृष्णा। तो ये जो शरीर और आत्मा वाला बात है, तो एक्चुअली क्या होता है, इस शरीर में, एक ही शरीर में, जहां मैं आपको एक दिख रहा हूं, मैं एक नहीं हूं। इस शरीर में ही असंख्य जीव, मेरे हर अंदर में जो क्या होता है, हर क्षेत्र के लिए एक जीव होगा। तो वो क्या है कि अंदर में कभी कभी वो कर्मों के कारण 2 जीवों को एक क्षेत्र मिलता है, कॉमन शरीर का। तो उन दोनों को शेयर करना पड़ता है, दोनों का अपना अलग मन, बुद्धि, अहंकार सब अलग। ऐसा। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था, भूलिए मैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग था। पहला क्वेश्चन, तो मृत्यु जब होती है व्यक्ति की, तो आत्मा जब शरीर से निकलता है तो फिर जो है उसका वेट बढ़ जाता है बॉडी हाँ, का। वेट वाला। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। मैं पहला क्वेश्चन, तो एक्चुअली जो शरीर क्या होता है, जो एलिमेंट्स है ना, तो आकाश जो है, आकाश यानी पहले कैसे होता है, इस शरीर में सब होता है, वायु, आकाश, जल, अग्नि, सब कुछ। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि सोल निकल गया ना, तो आत्मा निकल जाने के कारण धीरे धीरे एलिमेंट्स जो है वो निकलने लगते हैं। पहला निकलता है आकाश, तो सारा का सारा आकाश नहीं निकलेगा, थोड़ा आकाश, उसके साथ वायु, उसके साथ पीछे से अग्नि मंद होने लगेगी। तो क्या होता है, जो ही आकाश निकलता है तो उस आकाश का जगह वायु ले लेता है, और वायु का जगह अग्नि, अग्नि की जगह जल, और जल का जगह जो पृथ्वी है, मतलब वो सड़ने लगता है शरीर, तो पृथ्वी लेने लगता है। तो इसलिए क्योंकि ये जड़ है, तो जड़ जड़ जो हल्के को रिप्लेस कर देता है, तो जड़ होता है। ऑब्वियसली उसका एक लिमिट है, फिर उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। अग्नि उसमें निकल जाता है ना, देख लीजिए, तो ठंडा भी हो जाता है शरीर, क्योंकि अग्नि भी निकलने लगता है बाहर। हाँ ठीक है प्रभु। अग्नि मतलब हीट के फॉर्म। ठीक है प्रभु जी। आपने जो भी बताया कि ये 2 जीवों को एक ही क्षेत्र मिलता है, मतलब 2 आत्माएं रहती हैं एक शरीर में। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु। गौरी जी, आपका क्वेश्चन हो गया तो हाथ हटा लीजिए, ताकि नए हाथ वाले दिखेंगे। यस, श्रीनाथ जी प्रभु का शायद म्यूट बटन। हाँ, कृष्ण प्रभु जी, सब बहुत बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स हो। यस, आज हेल्थ अच्छा है। कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी, इंप्रूव हो रहा है। ओके ओके, हो जाएगा धीरे धीरे। क्या होता है ऑपरेशन, वो मेरा कान का एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो एनेस्थेसिया दे दिया, हमारे ड्यूटी थे वो। तो कान काट दिया, मुझे पता ही नहीं, मुझे मालूम है कान काटने वाले, तो मैं कान काट के ऐसा कर दिया था। और बाद में एनेस्थेसिया का जब वो उतरने लगा, तो मुझे आवाज आ रही थी, मेरा कान सी रहे जैसे बोरिया सी थे। अब मैं हाथ पाँव बांध के रखा था, बोला प्रभु जी जाग गया, इसको और एक इंजेक्शन दो। तो होता है, 7 दिन ऐसे ही लेटा था, ऐसे ही होता है, फिर धीरे धीरे रिकवर होगा, पता भी नहीं चलता है। पर स्टिचेस निकल जाएगा प्रभु जी तो आराम हो जाएगा। हाँ हाँ, स्टिचेस से अभी बहुत टाइट हो रहा है, वो खींचता है तो दर्द होता है।
I'm improving. I'm getting Yes. upset. थैंक यू। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम बैकुंठ जो है उसके बारे में ये सुना है कि नीचे भी जो धरती भी बैकुंठ ही बना सकते हैं, तो नीचे की मतलब धरती को वैकुंठ बना, धरती, हाँ बैकुंठ बना सकते हैं। तो दो मतलब उसी का मतलब कई जगहों पे देखते भी हैं कि लोग जो अच्छी कम्युनिटीज वाले लोग रहते हैं तो वो बैकुंठ ही उनका बन जाता है। तो ये जो है ये मतलब सच में फिर जैसे कई बार रहता है कि है ऐसा बैकुंठ जहाँ ऊपर बोला जाता है, या इसी को ही अगर हम चेंज कर दें तो? नहीं तो इसको क्यों चेंज करेंगे, इम्पॉसिबल है ना। ये तो ऐसा हो गया कि आप पब्लिक टॉयलेट को साफ रख रहे हैं, आप जाके पब्लिक टॉयलेट को धो दीजिएगा, चमका दीजिएगा समाज सेवा के नाम पे, तो एक दिन चमक जाएगा, फिर दूसरा दिन वो उसी के लिए बना है तो वही हो जाएगा। तो इसको आप वैकुंठ कब बना सकते हैं, जब राजा धार्मिक हो, उसके गुरु आध्यात्मिक हो, और प्रजा जो है वो गुरु को पालन कर रहा है और राजा को पालन कर रहा है, और अर्थ और नीति शास्त्रों को अच्छे से पालन हो रहा है, तब वैकुंठ बनेगा। फिर वही है, उसका भी एक कालावधि है, वही तो हो गया पब्लिक टॉयलेट धुने जैसा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे दिस प्लेस इज नॉट फॉर नो जेंटलमैन, कोई जेंटलमैन के लिए जगह नहीं है, यहाँ से निकलो। और क्योंकि वो निकल ही रहा है तो जाते जाते सुधार के जाता है, निकल जाता है। और प्रभु जी हम जैसे यहाँ पे 4 युग से भटक रहे हैं क्या हम? क्योंकि कृष्ण महाराज जी बोलते हैं ना कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और तू नहीं था। तो हम इधर इतने वर्षों से मतलब 4 अनादि 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 कहाँ से हैं आप माता? काल खत्म हो जाएगा उससे पहले हैं आप। तो मतलब हम तब भी थे जब महाभारत हो रहा होगा, तब भी होंगे। हाँ आप थे ना, लेकिन आप कहाँ थे, किस रूप में थे, थोड़ी जानते हैं। प्रभु जी कई लोगों को पिछला जन्म याद आ जाता है, तो ऐसे एक लेडी अमेरिका में रह रही है, वो दावा कर रही है कि उसको पिछले कई युगों की उसको याद आ गया है कि वो द्वापर में क्या थी। कई करोड़ युगों का भी उसको याद आ सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल है? वो थी कहीं ना कहीं। अब याद कैसे आ रहा है वो मैं नहीं जानता, उसका मेमोरी में वो याद रहना पाप है, एक्चुअली डेंजरस है। ये तो उस युग में जीना चालू कर देगी। कभी कभी वो ड्रामा करते हैं ना, ड्रामा, तो ड्रामा में कोई आदमी सा शिवाजी महाराज बन जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ कोई डायलॉग बोलता है, या चाणक्य बन जाता है, वो स्टेज से उतरता है तो भी वैसे ही एक्टिंग करते रहते हैं, उसका दिमाग में भूत अंदर आया, हाईजैक हो जाता है। एनीवेज वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो माता जी दावा कर रहे तो चेक करना पड़ेगा सच बोल रही नहीं बोल रही। जैसे हम प्रभु जी इतना मतलब अगर एकांत में रहें, तो जैसे शून्य में जाके फिर पॉजिटिव में जाएं, ये बेटर है, या मतलब जो जप करते हैं उसी में लीन हो जाए? मतलब ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं। ब्रह्मा जी क्या किए? तपस्या किए, भक्ति किए, है ना। ब्रह्मा जी को गुरु बनाइए, और जो ब्रह्मा जी के वही भगवान। अभी इस युग में क्या है, नाम जप माध्यम है भगवान से जुड़ने का। तो हाथ में माला लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे भगवान से। हरे कृष्ण। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा वो कल वाला प्रश्न था जिसमें कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया गया। वो परसों वाला मैं देख ही नहीं पाया, थोड़ा समय दीजिएगा, हम आज देखेंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभिषेक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अगर वृंदावन जाते हैं तो साथ में कोई सीनियर डिवोटी होना जरूरी है क्या? हाँ, वो सबधाम हेरी वो आमी प्रणयी भक्त संगे। जब भक्तों के साथ जाओगे तो वो आपको बताएंगे ना यहाँ क्या लीला हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था। अगर भक्तों के साथ नहीं जाओगे तो फिर वो क्या है कि आप चले जाओगे, दर्शन तो हो जाएगा, भगवान दया भी कृपा भी करेंगे, लेकिन वही है फिर या तो वहाँ किसी जो पुजारी इत्यादि होते हैं उनसे लीला पूछ सकते हो। किसी भक्त के साथ जाओगे तो थोड़ा
मतलब एक स्ट्रीमलाइंड होता है, क्योंकि भगवान भक्तों के माध्यम से और ज्यादा रिवील कर पाते हैं। तो वैसे, और उस व्यक्ति की जो भक्ति है वो भी आप में ट्रांसफर होती है, उसका जो भाव है, जो उत्साह है, वो आप में आता है। ऐसे। तो ज्यादा अच्छा है भक्तों के संग में जाना, ज्यादा अच्छा। थैंक यू। ठीक है, यस राजेश माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी यस। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये था कि अगर जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनकी डेथ होती है तो वो कुछ भी पालन नहीं करते प्रभु जी, तो उनका मुक्ति होता है कि नहीं होता प्रभु जी? इसका डेथ होता है तो क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं प्रभु जी। तो जिसको भी जमीन में गाड़ा है, जी प्रभु जी। जो गाड़ने योग्य नहीं है, वो भूत बन के भटकते रहता है जब जी। तक पूरा शरीर गल के खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो उनका कोई मुक्ति नहीं होता प्रभु जी? अब क्या है, मैं कुछ बोल दूंगा वो ऑनलाइन जाता है, फिर रिलीजियस हेडेक हो जाएगा मेरे लिए। ये सब तुम्हें पाठ हो जाएगा, मुझे बोलूंगा भूत बनने का काम है। जमीन में गाड़ना ये केवल ये बहुत रिस्की है। जी तो प्रभु मुक्ति जी। मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए वो निम्न होता है ना, उसका प्राण उसमें रहता है, वो फिर भी शरीर में घुसने की कोशिश करता है। जब पूरा गल जाता है तब जाके वो एक्चुअली, वो अलग साइंस, उसमें भी इफ्स एंड बट्स है, तो लंबा चीज है। जी मोटा प्रभु मोटी जी। अग्नि देना जरूरी है। फिर वो लोग सन्यासी को और बच्चे को समाधि दे सकते हैं, वो भी समाधि है, प्रॉपर है। जी प्रभु जी, तो उनको मुक्ति तो नहीं मिलेगा प्रभु जी, वो तो वैसे भटकते रहेंगे। भटकते रहेंगे मतलब नया शरीर नहीं मिलेगा, नया शरीर मिलके भी थोड़ी कोई मुक्त हो जाता है। लेकिन वो तब तक भटकेगा जब तक उसका आयु था, और उसके बाद वो उसके बाद भी वो जब तक शरीर नहीं गलेगा वो नहीं जाता, पूरा शरीर गल जाने के बाद जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि दे के खत्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। जी प्रभु जी। फॉर्म जो है, देखो सुनो, वो जीव जो है वो फॉर्म चाहता है, फॉर्म जब तक उसका है वो हमेशा आसक्त रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अब दो आत्माओं को एक ही क्षेत्र मिला, आपने बताया, तो फिर अब उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि वो जनरली एक टाइम पे एक ही तरीके से सोचते हैं ना। वो ऐसा है ना कि दो अगर सर हैं, वो दो अलग सोचते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें वो अंडरस्टूड में, जैसे पति पत्नी का होते हैं, नए नए शादी आते तो एक दूसरे को नहीं समझते, लेकिन बाद में पता लगा कि एक ही घर में साथ में रहना है, वही बच्चे हैं दोनों के, वही एक ही कॉमन बच्चे ना, दोनों बच्चे बदल नहीं सकते, ये तेरा मेरा, दोनों में प्राण होता है। तो फिर क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। कुछ चीजों में माँ एक्सेस रखती है, कुछ चीजों में पिताजी एक्सेस, कुछ चीजों में, तो वो बन जाता है अपने। वैसे ही अंदर में वो मेंटल बैलेंस बन जाता है, पर रहता दोनों को अलग। नहीं प्रभु जी, मतलब मेरा एक छोटा इसमें क्यूरियोसिटी थी कि जैसे एक जो है वो चिंतन कर रहा है कि मुझे कथा सुननी है, सपोज की भगवत कथा सुननी है, भगवत नाम लेना है, जैसे उसको एक आत्मा को ज्ञान हो गया कि मुझे मेरा उद्धार करना है, लेकिन दूसरी आत्मा ऐसा नहीं चाहती, तो उनके पास एक ही शरीर होने के कारण वो नहीं, जा मन दो है ना, मन दो है माता जी, तो दोनों अपना काम कर सकते हैं, बस शरीर का काम एक में हो करना हो। नहीं प्रभु जी, जैसे अभी कथा सुनने बैठेंगी वो आत्माएं, तो सुनना तो दोनों को पड़ेगा ना एक ही टाइम। बैठना है जहाँ फिजिकल आ गया, हाँ तो वही उसको तो करना पड़ेगा। अभी ईयरफोन उठा के कान जब में डालता करना हूँ है, तो हाँ दोनों जब ने एग्री करना करना है तो चाहिए। भी, हाँ जब करना है तो देखिए, भी दोनों को एक साथ बैठना तो होगा। ये स्थिति दो प्रकार होती है, एक है जब दोनों भिन्न है, आत्मा एक शरीर में है। कभी कभी एक शरीर का बायोलॉजी ऐसा है कि उसको दो सर है, जैसे छठा उंगली आ जाता है ना, हाँ हाँ तो छठा उंगली अलग नहीं होता, वो उसी का पार्ट होता है। वैसे दो सर वाला एक ही जीव हो सकता है, या दो जीव एक शरीर में हो सकते हैं, ऐसा भी।
हाँ, एक ही अगर एक के साथ दो हैं तब तो फिर वो एक अलग सिचुएशन हो गई। मतलब मेरा बराबर। क्वेश्चन वो था कि अगर एक क्षेत्र में दो जीव आ गए, दो आत्माओं जहाँ का एक शरीर का बंधन आएगा तो आएगा, शरीर का बंधन तो आएगा। अच्छा, क्योंकि फिर दोनों का तालमेल होना जरूरी है ना, तभी तो फिर यस। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रोशनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं संजय बात कर रहा है। हाँ हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आध्यात्मिकता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करे मैंने अपनी लाइफ में। अब मुझे ऐसा लगा ना कि फैमिली में जैसे उतना मेंबर्स हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है? क्योंकि जो ज्ञान मैंने पढ़ा तो ऐसी अंदर से इच्छा होता नहीं कि इनको भी सबको बताना है, थोड़ा गाइड करना है, जैसे पार्टनर है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको पहले खुद एक प्रामाणिक भक्त बनना है, और बन के आपको लोग खुद पूछने आएंगे क्या हुआ है, तो बोलना कि अभी हम ऐसे कर रहे हैं, पाप काम छोड़ दिया है, नाम जप कर रहे हैं, कलयुग में हमारे गुरुजी बोले कि यही नाम है, अब उस नाम को कर रहे हैं, गीता और भागवत का पढ़ाई कर रहे हैं। इतना बोल दो, वो खुद पहले इंप्रेस होगा। पहले उसको सारा ज्ञान दे दोगे ना, वो मजाक उड़ाएगा। थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा दो, ओके। छोड़ दो, तब मत बताओ एक दिन में। फिर दूसरा दिन आएगा, फिर पूछने आएगा, धीरे धीरे वो भक्त बन जाए। ऐसे अपने रिश्तेदारों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली प्रभु। और ये कंफ्यूजन मतलब ये भी है ना कि अब आजकल वो स्मार्टफोन है तो वो थोड़ा रील यूट्यूब और एक एक ना मतलब टाइम ऐसा हो गया है कि मतलब वो सोचने का टाइम निकालते ही नहीं कि करना क्या है। मतलब सुबह ठीक है, वो उठे छोड़ मॉर्निंग में। दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, जितना होता है उतना ठीक है, बताइए, ठीक है प्रभु जी। जितना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने एक भक्त के बारे में बताया कि उसका सब चला गया, सब मजाक उड़ाने लगे, पैसा वगैरह जो आप एग्जाम्पल में बता रहे थे, अवंती ब्राह्मण। तो ये प्रतिकूल कृपा में गिनना चाहिए ना कि हमारे ऊपर भगवान की प्रतिकूल कृपा हुई है? वो यही तो बोल रहा है कि जब सब चले जाए तो परमात्मा बचते हैं ना। आदमी कहाँ पलटेगा भगवान के पास, और भगवान उसको कोई गलत डायरेक्शन देंगे ही नहीं, सही डायरेक्शन देंगे। जी प्रभु जी, तो ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जीवन में, तभी उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे स्टेप लेना चाहिए ना, हमें उसके लिए रोते नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कई बार बचपन से ऐसा शायद सबके साथ ही होता होगा कि कोई सीन दिख रहा होता है, हम लोग कहीं खड़े हैं तो ऐसा लगता है ये चीज हमने पहले भी देखा है, ये हाँ, चीज होता है। हो चुकी है। इसको तो ये इंट्यूशन हमारे बोलते हैं कि क्या होता है, हमारे मन को भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति है मन में। कई बार मन वो भविष्य की चीजें दो होती हैं, मन एक मैनिपुलेशन भी कर सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, जो होने वाला नहीं है, और इसी चक्कर में करते करते वो कई बार वो सच्चा वाला चीज भी देख लेते हैं, और वो चीज होता है। ये मैंने बहुत बार फील किया। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कई भक्तों को मैं रोता हुआ देखती हूँ, वो कहते हैं कि भगवान इतने निर्दयी क्यों है, ये ले लिया मेरा, कल भी एक माता जी से मुलाकात हुई, मेरे माँ बाप ले लिए, ऐसे सब। तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें। कोई नहीं, माँ बाप आएगा तो उसको डांटते और लड़ते ही रहते हैं, वो सब बोलने का बात है। माँ बाप नहीं तो क्या, वो हाथ पाँव दिए ना भगवान ने, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए। रोने वालों को देखिए माता जी, रोने वालों के पास 1,00,000 कारण कारण बनाना चालू कर देते हैं। देखिए मेरे माँ बाप नहीं है, अब तो लाइट भी चला गया। अब लाइट जाने का किसी क्या लेन देना है। बारिश आ गया, ऊपर से मेरा छत उड़ गया, अभी मेरे गुरुकुल का एक छत उड़ गया, अब मैं उसका रोना धोना करते रहूंगा और हर चीज से जोड़ते रहूंगा तो उसका कोई एंड थोड़ी है। मेरे क्लास में मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, वो छत भी उड़ गया। वो माता जी लोग का रोना ऐसा रहता है, वो मिक्स करते रहते हैं ABCDEFG, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग पासवर्ड रखते हैं ना, अलग ही रखते हैं, XFYLL कुछ तो लिखते हैं, वैसे ही करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। रोने वाले लोग है ना, उनका एंड नहीं है, उनको सब कुछ लाके दे दो फिर भी रोएंगे। कोई माता जी है, उसको बेटा नहीं है या बेटी नहीं, बच्चे नहीं है, तो बेचारी रोती है, चलो मानते हैं। तुम ये देखो ना, भगवान आँख कान नाक का सब सलामत दिए, तो कुछ अच्छा करो। मेरी एक मानवी बहन है, तो 2 बहन है, बहुत अच्छे डिवोटी तो नहीं, मतलब जैसे बहुत अच्छे धार्मिक लोग, बहुत अच्छे मर्द।
तो बहुत मतलब दोनों ने शादी में हक से बोला था, बोला नहीं आपको आने नहीं तो बारात नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगी नहीं। मैं दोनों की शादी में गया था, उनमें जो बड़ी वाली है 6 साल छोटी है, तो वो उसको बच्चा नहीं हो रहे थे, तो बोले दादा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला नहीं हो रहा है तो कोई भी ऐसा दत्तक लेते हो तो बच्चा या बेटा बेटी को तो उसे ले लो। अब क्या है वो, अब कौन क्या बैंडविड्थ है हम नहीं जानते, अब तो ऐसे ले लो। अब वो खुश है, उस बच्ची का बर्थडे मनाती है, वो सब करती है, खुश। लेकिन आपको देखना है कि हम इसके आगे कर क्या सकते हैं, ये नहीं देखना है कि अब वो रोना धोना करे तो उसका जिंदगी नहीं बीत जाएगा। जिसको बच्चे नहीं तो भगवान ने हाथ पांव काट ना दिए, भाई कुछ लोगों को तो हाथ पांव नहीं है। अब कल मुझे हमारे भक्त माता जी बता रही थी कि एडमिशन के लिए एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया, तो उसका स्टोरी सुन के माता जी को बड़ा दर्द हुआ। वो एडमिशन वहां मुंबई के फिर फुल हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के सिचुएशन सुन के फिर हमने हेल्प कर दिया। वो व्यक्ति पहले तो इंटर रिलीजन शादी किया, माता जी उसकी वाइफ मुस्लिम थी, वो हिंदू था। शादी कर लिया तो कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें हाथ एक जो चला गया तो बेहोश हो गया, तो उतने में पत्नी छोड़ के भी चली गई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कुछ नहीं, हो चली गई अपने घर। घर वाले बोले ऑलरेडी इंटर का रिलीजन था, तो लेके चले गए। 3 दिन बाद वो होश में है, जो डॉक्टर ये लोग उठा के ले गए, सिविल डॉक्टर। उसने क्या किया, अपने बच्चे को घर नहीं ले गई, किसी भी जिस आश्रम में शादी हो तो उसी आश्रम में छोड़ के कि बोले मैं इसका जिम्मेदारी नहीं लूंगी। अब वो आश्रम वाले उसको संभाले होंगे या जो भी, पर आश्रम वाले कहाँ ध्यान देंगे, वो गुरुकुल था नहीं। रहो खाओ पियो, बच्चा फिर अपने पे। 3 दिन तक जब बच्चा होश में आया तो ये पहले बोलते मेरा बेटा, तो देखा बेटा यहाँ है, उसका वो है, तो लास्ट में वो रिक्वेस्ट किया कि मेरा कुछ नहीं है, कल मेरे बेटे को अच्छा पढ़ा दीजिए। ये हाल। लेकिन क्या है, जिसको बेटा है तो हाथ कट गए, किसी का हाथ है तो बेटा नहीं, किसी को दोनों भी है, आँख कान नाक तो माता पिता नहीं है, किसी को माता पिता भी है, सब है, फिर भी और रो रहा है। रोने के लिए सब कुछ तो रोने के लिए कहते हैं ना प्रभु जी, काले सर वाले को कहीं चैन ही नहीं होता है, वो वाली बात है। तो देखिए, रोने वाले को ये समझाइए, रोना धोना बस कर, बस रोना धोना बस करना है, और जो जीवन में आगे बढ़ सकते, जो हमारे पास है उससे आगे बढ़ना। और जो एक्चुअली जिन्होंने वैक्सीन लिया है ना आजकल, तो वैक्सीन से भी कुछ डिप्रेशन आने लगा है लोगों को। ये तो मैंने पहले ही, जब वैक्सीन आने से पहले जो लोग को लॉकडाउन आ गया, उसमें मैंने बोला अब क्या होने वाला है, लेकिन अब उसके परिणाम दिख रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, फालतू के डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऊपर से बैंकिंग सिस्टम इनके पास है, तो ये उसमें भी सबको दबा रहे हैं, तो डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये समस्या है। प्रभु जी, जैसे अभी क्वेश्चन आता, एक लास्ट बोलती हूँ, सबका नंबर अभी बाकी है। अभी ये टॉपिक चला था प्रेमानंद जी का, तो उसमें मुझे कुछ उसमें कमेंट नहीं करना, लेकिन अपने बताया गया है कि ऑथोराइज्ड गुरु परंपरा से ही हमें रिसीव करना चाहिए, जो भी मैसेज मिलता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। महाराज जी की परंपरा कौन सी परंपरा में है प्रभु जी? शायद महाराज जी की परंपरा देखना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, उनकी कोई परंपरा नहीं। परंपरा में अच्छा, उनका तिलक कहाँ, उनका तिलक कौन सा है? अरे माता, ऐसा वॉर नहीं करना है, मैं खोज के बता दूंगा। वो ऐसे नहीं है, जितना मैं जानता हूँ उनके भी गुरु हैं और एक परंपरा में आते हैं। एक्चुअली वो ऐसा है कि वो परंपरा पीछे जाता है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहीं लाइन में जाता है, और वहां से एक भक्त अलग बने, उधर से परंपरा तो ऐसे चलता है, ब्रांच भी माना जाता है, ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीजें प्रायोरिटी हो जाती है, ऐसा है। तो वो देखा है मैंने, बस इतना ही है कि आप जिधर परंपरा में जुड़े हैं उधर पूरा कंप्लीट पैकेज फॉलो करिए। कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है कि आधा इस्कॉन फॉलो करते हैं, आधा सदगुरु को फॉलो करते हैं, फिर आधा प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं, आधा किसी और को फॉलो कर लेते हैं, और लास्ट में उनको रिजल्ट किसी का नहीं आता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर स्पिरिचुअलिटी को दोष देते हैं। इस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अगर प्रेमानंद महाराज जी से भी ज्ञान लेना तो उनके वहां जाइए, जब वो क्लास देते वहां बैठिए, या वो ऑनलाइन भी देते तो वो सुनिए, वो जो बोल रहे थे फिर पूरा फॉलो करिए। फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि अभी ब्रजराज लेना है तो उनका परमिशन ले लिया, गदाधर तो दे नहीं रहा है तो ब्रजराज ने तो गुरु जी बन गए। अब ऐसा होता तो मैं राधा कुंड में मेरे गुरु जी से बात भी नहीं कर पाया। फिर जब मेरा समय आया तो मुझे दे दिया, गुरु के माध्यम से भगवान ने गुरु से परमिशन दे दी। अब आप में से किसी को चाहिए तो ब्रजराज को कहीं जाना है, तो अब आपके गुरु ने मुझसे पूछ लिया तो ठीक है, एक शिक्षा देने वाले के रूप में हम उतना अधिकार रखते हैं परमिशन देने में। कैसे होता है, भगवान आपको वो सब करते हैं। परंपरा का तो है, परंपरा है, नहीं है,
थोड़ा वो आप स्टडी कर लीजिए। वो क्या होता है कि हम लोग सबको डिस्क्रेडिट करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्रभु जी अभी मैसेज में आया राधा वल्लभ संप्रदाय। परंपरा है, मैं जानता हूँ। एक एक्चुअली मध्वाचार्य की एक स्कॉलर माता जी है, उसने मुझे बताया था। वल्लभ मंदिर और श्री हरिवंश संप्रदाय से है वो माता जी। हाँ, तो वो कैसे होता है कि वो परंपरा में है। हमारा कहना क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अब मैं एक क्लास दे रहा हूँ, अभी हमारे में भी समझो मैं एक क्लास दे रहा हूँ, अमोघ लीला प्रभु दे रहे हैं, अमृत प्रभु दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, तो 99% वो एक लाइन में रहेगा। फिर भी कुछ चीजें इंडिविजुअलिस्टिक भी उसमें रहेंगी रियलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि रियलाइजेशन सबका अलग होगा ना। तो वो क्या होगा, वो फर्क है। फिर उसमें आपको परंपरा देखना है, आपका अपना थोड़ा ऐसा डिसिप्लिन रखना थोड़ा सा जरूरी। जी प्रभु जी, थैंक यू। टेंशन नहीं लेना है। यस, प्रवीण माता जी ये बेचारे बहुत पहले से हाथ ऊपर करके रखे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पहले जो हाथ उठाए उनका नंबर लगे। यस प्रवीण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि आपने जो स्टार्टिंग में एक टॉपिक लिया था, संकल्प से जो हम थॉट करते हैं और हमारी चीजें पूरी हो जाती है, जैसे आपने वो छाछ वाला एग्जांपल दिया था आपका, तो ये चीज मेरे साथ भी होता है। अगर मैं किसी को डायरेक्टली कुछ बोलूं तो काम नहीं होता, मगर संकल्प करने से वो सारे काम हो जाते हैं और जो चीज चाहिए रहती वो मिल जाती है। तो ये क्या होगा? वो एक काम करिए, एक संकल्प और लीजिए कि हम सब जितने क्लास में बैठते सबको वैकुंठ में एंट्री मिल जाएगी, कृष्ण गोलोक में। आपके संकल्प से सब हो रहा है, तो ये काम का संकल्प लीजिए। ये संकल्प होते हैं, ये लास्ट लाइफ के भी होते हैं, आपके शक्ति होती है। कई माताओं को या प्रभुओं को ये ताकत होता है कि वो कुछ बोल देगा ना किसी को, गुस्से में वो हो जाता है। इसलिए से रहते हैं सिद्धियां पिछले जन्म से। आपका भी होगा, आपने भी भक्ति की है, कुछ ना कुछ आपको शक्तियां होंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी ऑलरेडी 10 बजने को आया है। 2 ही क्वेश्चन बचे, हर्षिल जी और सुप्रभा माता जी। तो सुप्रभा माता अपना पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वापस पूछ रही हूँ प्रभु जी, वो आपने पीछे भी एक प्रभु जी के कुछ भी क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, तो वहां से मुझे ये क्वेश्चन आया। जैसे मैंने विश्वरूप प्रभु जी के लेक्चर में कई बार सुना है कि वे बोलते थे कि राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि कभी भी हमें अगर वृंदावन धाम वगैरह जाना है तो वहां पे हमें किसी मतलब भक्तों के संग जाना चाहिए, और हमको अगर वहां पे जाना है तो सेवा मूड में जाना चाहिए, और अगर जा रहे भी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा हमें नहीं रुकना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अगर हम ज्यादा वो रुकते तो क्या है, फिर हम लोग फिर इधर उधर शॉपिंग को चले जाते हैं या ये सब हो जाता है हमसे। तो ये चीज सही है ना प्रभु जी, जो महाराज बताए, प्रभु जी लेक्चर में ऐसा बताए थे? क्या होता है, जब कोई नया डिवोटी होता है ना, वो हमेशा उस स्पिरिट में जाता है कि शॉपिंग करूंगा, वहां मैंने ये सुना कि वहां की कुल्हड़ की चाय पीऊंगा। उसकी बुद्धि थोड़ी देहात्म बुद्धि होती है। वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जस्ट नया डिवोटी बना है। तो उसके लिए सर्टेन डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे हमें तो वृंदावन में वास करने का प्रयास करना चाहिए। और वृंदावन क्या है, जहाँ कृष्ण की सेवा हो, हाँ हाँ, और भक्तों का संग हो, हमेशा कृष्ण नाम सुनाई दे, वो वृंदावन है। तो वृंदावन में जाके ये नहीं कि बस अब वहां भजे पकौड़े तल के खा लिए, गोपाल जी को भोग लगा के आप वृंदावन वासी हो गए, ऐसा नहीं होता। ब्रज का रज जो है, ब्रज का एक भाव है। ब्रज का भाव है कि कृष्ण को आप इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो कि आप अपने आप को भी भूल जाते हो। तो वो भाव आपको ग्रहण करना है और ब्रज में आपको रहना है। तो स्वाभाविक है, आप पहले भी जाते हैं, कभी जाते हैं तो आपके साथ बड़े होंगे, तो एक बार वो लेवल में आप सेवा करने लगे तो किसी भी बड़े व्यक्ति के अंदर आप सेवा लेके फिर आप वहां वास कर सकते हैं। विश्वरूप प्रभु जिनको केयर देते हैं वो बरसाना आई कैंप में जाते हैं, तो उनको सेवा के लिए लोग चाहिए, तो बोलते कि सेवा करना जरूरी है, तो सेवा जरूरी है। वो आई कैंप करते हैं बरसाना में, बरसाना आई कैंप होता है, प्लस यात्रा होता है, दर्शन होता है, और अच्छे अच्छे लीलाएं। विश्वरूप प्रभु बहुत सुंदर लीलाएं बताते हैं। हम लोग भी बैठते थे, रसिक लीलाएं कृष्ण और राधा रानी की। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आखिरी क्वेश्चन हर्षिल जी।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा ये प्रश्न है कि हमारा स्पिरिचुअल बॉडी कैसे डिसाइड होता है? हमारा स्पिरिचुअल बॉडी हम डिसाइड नहीं करते, वो ऑलरेडी हमारा स्पिरिचुअल बॉडी होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन स्टेट में रहते हैं। तो जब हमारा कंडीशनिंग का नंबर खत्म हो जाता है तो हम अपने ओरिजिनल इसमें अवेकन हो जाते हैं। हमारा कोई बॉडी फेल्स। ओके प्रभु। ठीक है, आज का टाइम वैसे भी खत्म हो गया, 10 बज गए। आज लंबा हो गया, बहुत दिनों से क्वेश्चन आंसर नहीं लिया, मैंने सोचा ले लेता हूँ। कल वैकुंठ का और डिस्क्रिप्शन आएगा, कल आइएगा समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद गूगल में देखा तो ओम क्लीम कृष्णा ऐसा 18 अक्षरी मंत्र देखा, बराबर है क्या? कृष्णाय वल्लभाय स्वाहा। हाँ जी, यस प्रभु जी। वो गायत्री का मंत्र में उसको गिनना भूल गए ना, वही चेक कर रहा था। वही क्या देखता है, ओम क्लीम 20 आ रहा है शायद। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। तो ये 19 में ओम हटा देंगे 18 हो जाएगा। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। एक्चुअली ये गोपाल मंत्र है। इसको अगर आपने बहुत बार बोल दिया तो कृष्ण आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन ये मंत्र जो है गायत्री का पार्ट है, तो जनरली इसको पब्लिक में नहीं देते। मुझे मालूम था उस दिन यही मंत्र होगा, लेकिन फिर मैंने उसको उस दिन काउंट नहीं कर पाया था। मिल गया आप लोग को। इसको बोलना नहीं है प्रभु जी, फिर ने बोल सकते, गुरु का परमिशन चाहिए। ओम निकाल के क्या? ओम कृष्ण प्रभु जी यही 18 मंत्र है, 18 अक्षर वाले। फिर से हाँ यही वाला फिर से एक बार बता दीजिए प्रभु। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। स्वाहा भी नमः भी है जी प्रभु। नमः भी है। वो एक्चुअली गोपाल मंत्र है। यहाँ पे है ना, गा सकते क्या? यूट्यूब में गाना भी डाल दिया किसी ने। वो एक्चुअली बीज मंत्र है। क्लीम यानी कृष्ण को क्लीम बोलते हैं, कृष्ण ध्यान देते हैं। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। भगवान आते। वो जो गायत्री मंत्र है उसमें 7 मंत्र होते हैं, उसमें 6ठा मंत्र। जनरली गायत्री मंत्र गायत्री मिलता है तब देते हैं, मैंने आपको पहले ही दे दिया। इसको एक हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, आपकी कृपा है हम लोग पर। मेरा नहीं, वो रिस्क है, ले लो। अभी आ गया है वो परवट में, तो मैं क्या करूँ? प्रोपद फिर भी नहीं लिखा है। प्रोपद इतना लिखने के बाद भी वो मंत्र लिखा, मैं क्या करूँ? मेरे को लगा ही था वो मंत्र होगा। अभी आप आपने बोल दिया कहीं से, तुम होता है। चलिए ठीक है, करिए। वो मंत्र है भगवान का मंत्र, गोपाल मंत्र है। रिस्पेक्टफुली जा करिए। प्रभु जी हमारा सेकंड इनिशिएशन कर दिया आपने। हट जाएगा। हाँ आपने हमारा सेकंड इनिशिएशन कर दिया। उसके लिए 7 मंत्र देने पड़ेंगे। आपको एक ही दिया है, वो उससे गोपाल कब दे रहे हैं? कब दे रहे हैं प्रभु जी? भगवान का सब चीज का समझा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दीपक प्रभु कसे आहात? मस्त प्रभु जी। हाँ तुम्ही कशात आई? मस्त मस्त, तुमची कृपा आहे। आलो का येतो घरी, भाकरी आणि चवळीची भाजी खायला. यंदा आपल्या यात्रेत एकादशी होती, नाही तर चवळीची भाजी आणि मला भाकरी द्यायची होती पोरांना. आप लोगों को दुनिया का सबसे बेस्ट और टेस्टी सब्जी खाना है तो कोंकण में किसी भी आगरी या कोली के घर पे जाके चवड़ी की भाजी खानी। चवड़ी नहीं तो मटकी, दुनिया का एक नंबर सब्जी, एक नंबर। मतलब आप इतना चावल खा जाइएगा, उसके बाद रोटियां खा जाइएगा, वो पता नहीं चलेगा। वहाँ किसी के भी आदमी में जाइए, चवड़ी का सब्जी तो मिलेगा ही मिलेगा। यस रतन जी, हम आएंगे, कानपुर भी आएंगे। आपके हाथ में कुछ
आना ही है। स्वागत है राकेश जी कानपुर में आएंगे बहुत जल्दी। अभी आ रहे हैं हमारे सुबह सुबह लखनऊ आ रहे हैं, वहाँ जमीन मिलना देखने के लिए चौरंगी, और वहाँ पे बांदा में भी जमीन मिला है। बांदा और कानपुर के बीच में एक जगह है, एक जगह का नाम भूलिए, वहाँ पे जमीन मिला हुआ है, तो वहाँ 2 जगह जा रहे हैं। तो इनको भेजा, अभी मैंने हर एक को भेजा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को बहुत लोड है। वैसे आपने थोड़ा लक्ष्मी भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत थोड़ा सा लोड कम हुआ। एक 50,000 पहले दिए थे, 50 के 1 लाख हो गए, और 4 का मैं जुगाड़ लगाऊं, आज दिमाग लगाऊंगा। आप लोगों को बहुत पैसा किसको से तो भेज दो भाई, बहुत लोड में हूँ मैं, जन्माष्टमी में लौटा दूंगा। लोन ही दे दो, कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, कोई मुझे आज दान दे दो झूठा ही सही। करते हैं, कुछ करते हैं। पहली बार मैंने ICICI का ऐप खोला कि पर्सनल लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट रहता है। वही है ना, लेकिन इनकम है नहीं, उसको कल लटक गया तो फिर बढ़ते जाएगा, आजीवन मुझे गुलाम बना देगा बैंक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रश्न कराना प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल।